You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साथी और स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रहे थे। मैक्सिमम मिनिमा में हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि कैसे हम पता करते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, और उसमें हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम जो लाएंगे उसमें ये देखेंगे कि कैसे हम ये पता करते हैं कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव कब जा रहा है और कब नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन वो चीज समझने से पहले हमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ मैजिकल ग्राफ्स हैं जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि आप क्वेश्चन देखो और आपके दिमाग में आ जाए कि इनमें से कौन सा ग्राफ सही होगा। जैसे कि ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस से प्योर ऊपर ग्राफ है। एक है कि एक्स एक्सिस दो जगह कट कर रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस को, वाई हमने नहीं बनाई, वाई कहीं भी हो सकती है, वाई एक्सिस से मतलब नहीं। तीसरा है कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है। लेकिन इन तीनों कर्व में खासियत यह है कि हमें मिनिमा मिल रहा है, क्योंकि जिस पॉइंट पर आप स्लोप का डिफरेंशिएशन जीरो देखोगे उसके लेफ्ट और राइट में जो है वो उसकी वैल्यूज जो है उस पॉइंट से बड़ी है। दैट मींस इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, मिनिमा। मतलब अगर हम देखें तो इन तीनों कर्व की ये खासियत है कि इन तीनों में मिनिमा मिल रहा है। इन तीनों कर्व की अगर हम खासियत देखें तो इन तीनों में मिल रहा है मैक्सिमा। तो हमें पता करना है कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते ही बता दें कि इनमें कौन सा कर्व इसके लिए वैलिड होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम इस एक एक्स को देखते हैं। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। श्रीधराचार्य के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहां पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है, दैट मींस नेगेटिव है। फर्स्ट पॉइंट, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो देखिए अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो इमेजिनरी वैल्यू बन जाती है। अंडर रूट, नेगेटिव का अंडर रूट लोगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी। दैट मींस ये जो नंबर है एक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। दैट मींस इमेजिनेशन, मतलब रियल एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी। कुछ लोग बोल देते हैं लेकिन एक्चुअली कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। कॉम्प्लेक्स रूट हमारे होंगे इस केस में। कुछ लोग इमेजिनरी बोल देते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स में भी इमेजिनरी पार्ट इंक्लूडेड है। कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे हमारे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। लेकिन ये तो हो गया बोलने की बात, अपने दिमाग में लाओ। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि उसके रियल रूट नहीं होंगे। रियल रूट नहीं होंगे, रूट का क्या मतलब है, रूट का किसी फंक्शन के रूट्स का मतलब है कि x की वो वैल्यू जहां पे उस फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, और x की जिन वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है दैट मींस y फंक्शन मतलब y एक्सिस, दैट मींस y एक्सिस की वैल्यू जीरो। और y एक्सिस की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, x एक्सिस पे। दैट मींस कि जिन पॉइंट पर x एक्सिस को वो फंक्शन कट करता है वो उसके रूट्स कहलाते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट इमेजिनरी रूट आ रहा है मतलब हम इमेजिन तो कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में वो कट नहीं कर रहा है। तो देखिए, ना तो इस कर्व में कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ना ही इस कर्व में। तो एक तो आंसर ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। कौन से केस की, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो है और इसके रूट्स हमने बोल दिए हैं कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी हैं। उस केस में हम बोलेंगे कि जो कर्व है वो इन दोनों में से कोई एक आएगा, कंफर्म। इन दोनों में से वो कर्व क्या होगा, कोई एक होगा। ये हमें पक्का पता चल गया है क्योंकि उस केस में जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करने वाला। दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज अगर हम बोले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ी वैल्यू कोई भी हो जाती है तो उसका अंडर रूट जो है वो कुछ ना कुछ तो अंडर रूट आएगा और रियल वैल्यू ही आएगा। पॉजिटिव वैल्यू का रूट जो है वो रियल ही होता है। तो कोई भी रियल वैल्यू जब हम रखेंगे तो एक नंबर पॉजिटिव के लिए आएगा और एक नंबर नेगेटिव, मतलब एक्स की दो रियल वैल्यू निकलेंगी। रूट्स, दो रियल रूट्स निकलेंगे। दो रियल रूट्स का मतलब है कि वो जो कर्व है, वो जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। तो हम यहां पे बोलेंगे कि रूट्स जो है वो हमारे रूट्स कितने होंगे, टू रूट्स होंगे, रियल
एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि दो अलग अलग रूट्स निकलेंगे, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, उसके रूट्स जो है वो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों अलग अलग रूट्स होंगे। उस केस में कौन कौन सा कर्व हो सकता है, देखिए दो जगह ये कट कर रहा है, ये भी दो जगह कट कर रहा है, तो ये कर्व हो सकता है या ये कर्व हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेकंड केस में, जो सेकंड केस है हमारा, उस केस में या तो ये कर्व पॉसिबल है या ये कर्व पॉसिबल है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac देख के हम ये बता सकते हैं कर्व कौन सा है। अब देखिए तीसरी कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाए 0 के इक्वल, दैट मीन्स अगर ये पार्ट 0 हो जाए तो माइनस बी में चाहे 0 को प्लस करो या माइनस करो, वो माइनस बी ही रहने वाला है। दैट मीन्स हर बार रूट क्या होगा, माइनस बी अपॉन 2a, पॉजिटिव के लिए भी, माइनस बी अपॉन 2a निगेटिव के लिए ही। मतलब इसका मतलब क्या है कि रूट्स जो है वो रियल तो हैं, लेकिन दोनों ही कैसे होगा, इक्वल होगा, दोनों की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a, मतलब एक ही पॉइंट पे वो जो कर्व है वो टच करेगा, एक ही पॉइंट पे। तो देखिए यहां भी एक पॉइंट पे टच कर रहा, यहां भी एक पॉइंट पे टच कर रहा। तो तीसरे केस में हम बोल सकते हैं कि तीसरे केस में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो कर्व ये होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac देख के हम सिर्फ ये पता कर पा रहे हैं कि कौन से दो कर्व होंगे, लेकिन हमें तो एक कर्व चाहिए ना, कोई एक कर्व होना चाहिए ना, दो थोड़ी होते हैं। तो उस केस में अब आप देखिए, अगर आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो, सबसे पहले सिंगल डिफरेंशिएट कीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास जो fx है वो है ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। डिफरेंशिएट करेंगे सिंगल तो आ जाएगा 2ax प्लस b, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2a। अब देखिए जरा, अगर ये पॉजिटिव है डबल डिफरेंशिएशन, दैट मींस हमें पता है कि क्या होता है, मिनिमा आता है डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव में। और अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो हमें पता है मैक्सिमा आता है। कुछ लोग बोलेंगे कि आपने ही तो बोला था कि डबल डिफरेंशिएशन से जरूरी नहीं कि आपको कंफर्म पता चल जाए, हो सकता है कि जो सिंगल डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव जाए। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कर्व में या तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है, कर्व देखे हुए हैं हमने, तो वहां नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमें ये मान के चलना है कि इसमें या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कब होगा, जब ए की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। और डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव कब मिलेगा, जब ए की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। ए नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा, दैट मींस ये सारे के सारे कर्व तब पॉसिबल हैं जब ए की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। और ए पॉजिटिव तो मिनिमा, दैट मींस ये सारे के सारे कर्व तब पॉसिबल हैं जब ए क्या हो, पॉजिटिव। अब तो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन हमारे लिए। मतलब हमें सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac देखना है और ए की वैल्यू देखना है और हम बता देंगे। मतलब ए अगर पॉजिटिव होगा तो ये तीन कर्व मिट जाएंगे। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लें, अगर रूट कॉम्प्लेक्स है तो कर्व कट नहीं करेगा, अगर रूट रियल है और ग्रेटर देन 0 है मतलब डिस्टिंक्ट है तो दो जगह कट करेगा, अगर इक्वल है तो एक जगह टच करेगा। अब हम बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं और एक मतलब ये समझ लो आप कि विद इन अ सेकंड हम कर्व बना के बता देंगे आपको। तो आपके पास ये 6 कर्व बने हुए हैं। इन 6 कर्व में अभी देखिए हमें वाई एक्सिस को आइडेंटिफाई नहीं करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर्व देखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके इन तीनों कर्व में क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, तो आपको दिख रहा है कि इसमें जो ए है वो पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव में मिनिमा मतलब कर्व जो है ऐसा होगा, कॉनकेव कर्व होगा, अवतल लेंस टाइप। और इन सभी में ए जो है वो नेगेटिव है तो कॉन्वेक्स कर्व होगा, ऐसा उत्तल, मतलब इनमें मैक्सिमा मिलेगा इन सभी में और इन सभी में मिनिमा मिलेगा। तो ये तो कंफर्म है कि इसका भी कर्व ऐसा, इसका भी कर्व ऐसा और इसका भी कर्व, ये कंफर्म है इसका कर्व ऐसा, इसका कर्व ऐसा और इसका कर्व ऐसा। अब हमें बस ये पता करना है कि एक्स एक्सिस कहां होगी, वाई एक्सिस, अभी वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स एक्सिस कहां होगी ये अगर पता करना है। तो देखिएगा जरा, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करें अगर, तो बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac तो 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32, दैट इज नेगेटिव।
बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, दैट मीन्स कि कर्व कहीं कट ही नहीं करेगा, दैट मीन्स एक्स एक्सिस जो है वो नीचे रहेगी। बहुत आसान है। अब हम अगर बात करें यहां पे, तो यहां पे देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर हम वैल्यू देखें तो बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac तो 4 इंटू 2 इंटू 1 तो 8। दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट, मीन्स दो जगह एक्स एक्सिस कट करेगी। तो ये बहुत आसान है, दो जगह। किन दो जगह कट कर रही है अभी उस पे नहीं पढ़ना है, बहुत आसान है। अभी सिर्फ कर्व हम अप्रोक्सीमेट पता करना चाह रहे हैं। यहां देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 16 माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 2, तो 2 इंटू 2 4 और 4 16, तो 16 माइनस 16 0। दैट मीन्स यहां पे रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों रूट कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स एक्स एक्सिस जस्ट टच करेगी, एक्स एक्सिस जस्ट टच करेगी। अब आपको यहां पे ये पता चल गया। इन क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो यहां पे हम देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम यहां पे देखना चाहें तो यहां पे एक चीज हम देखेंगे कि बी स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू ए हमेशा नेगेटिव है और सी आपका कुछ भी बना रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मींस ये पॉजिटिव, तो इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac आप किसी में भी निकालोगे पॉजिटिव ही आने वाला है। दैट मींस कितनी जगह कट करेगा? दो जगह ही कट करेगा सभी में, क्योंकि रियल एंड डिस्टिंक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac सभी में कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट हमें मिलेंगे यहां पे। इसी क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा चेंज करें कि यहां पे एक माइनस कर दें, यहां पे भी एक माइनस कर दें और यहां पे भी एक माइनस कर दें। अब आप देखिएगा जरा, अब अगर हम देखें तो बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4, ए भी नेगेटिव सी भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए इंटू सी की वैल्यू 8 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना? 32, दैट इज नेगेटिव। तो यहां पे जैसे यहां पे बोल रहे थे ना कि इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट तो टच ही नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, तो एक्स एक्सिस अलग हो गई। दूसरा यहां देखें बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac, a माइनस 2 है, c माइनस 1 सॉरी a माइनस 1 है, c माइनस 2 है, तो 2 आ जाएगा पॉजिटिव। 2 इंटू 4 कितना? 8। ये देखिए पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब दो जगह कट करेगा, एक यहां पे कट करेगा, एक यहां पे कट करेगा। तीसरी बात करें अगर हम तो बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4, a है माइनस 1 और c है माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पे रियल एंड इक्वल रूट तो एक ही जगह टच करेगा। तो अब हम क्या सीख गए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के एटलीस्ट इतना तो पता करना सीख गए हैं कि कोई कर्व जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर होगा या नीचे होगा, वहां मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा भी या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो टच करेगा एक जगह या दो जगह कट करेगा। तो ये हम बहुत ही आसानी से कर्व बनाना सीख गए हैं यहां पे। अब अगर आपको ये पता करना है कि y एक्सिस कहां होगी तो बहुत आसान है, सिंगल डिफरेंशिएशन करके और 0 के इक्वल रख दीजिए। तो सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मींस x इज इक्वल टू -1। सिंगल डिफरेंशिएशन 0 किस पॉइंट पे होता है? इस पॉइंट पे, मैक्सिमा या मिनिमा पे, इस पॉइंट पर सिंगल डिफरेंशिएशन होता है। दैट मींस यहां पे x इज इक्वल टू -1 आया तो ये पॉइंट क्या हो गया? -1। इसका क्या मतलब है कि x इज इक्वल टू 0 कहीं यहां होगा, एग्जैक्ट नहीं लेकिन यहां होगा। तो ये x इज इक्वल टू 0 है तो ये y एक्सिस बन गई आपकी। यहां पे अगर पता करें तो सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 4x प्लस 4 यहां भी आएगा। दैट मींस ये जो पॉइंट है वो x इज इक्वल टू कितना है? ये भी -1 है। 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 पे आपको ये मिनिमा मिलेगा सिंगल डिफरेंशिएशन। दैट मींस यहां अगर -1 है तो अब y एक्सिस इसके तो बाद है, लेकिन यहां कंफ्यूजन ये है कि यहां इससे पहले होगी या इसके बाद होगी। तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से ये दोनों रूट निकल आएंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से सॉल्व कर लें तो आपको ये दोनों पॉइंट निकल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि
x इज इक्वल टू 0 इससे पहले है या इसके बाद है, बहुत ही आसानी से। सिमिलरली यहाँ पे तो ये पॉइंट हो जाएगा x, ये वैल्यू अगर निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन ये x इज इक्वल टू -1 है तो x इज इक्वल टू 0 कहीं आगे होगा। तो बहुत आसान होता है, आपको सिंपल क्या करना है, सिंगल डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 करोगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू 2 है, दैट मींस x इज इक्वल टू 0 कहीं यहाँ होगा, तो ये y एक्सिस। ऐसे ही यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, तो अब यहाँ पे ये पॉइंट पता करना होगा कि इसके पहले होगी y एक्सिस या इसके बाद। तो इसे सीधे 4 से x की दो वैल्यू निकालिए तो ये और ये पॉइंट मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए ये वैल्यू -1 आई तो -1 और 2 के बीच में 0 होगा। अगर ये वैल्यू +1 या 1 पॉइंट समथिंग आई तो इसका मतलब पहले y एक्सिस, और यहाँ पे तो डायरेक्टली ये कितना है 2 है तो यहाँ कहीं पे y एक्सिस। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक, कैसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो हम देखते ही उसका कर्व बता सकते हैं। तो ये मैजिकल एक्सप्लेनेशन है, इसकी जरूरत कब पड़ेगी, मान लीजिए आपको कोई क्यूबिक इक्वेशन दी गई और क्यूबिक इक्वेशन में पूछा गया कि वो मैक्सिमा मिनिमा पता कीजिए। तो क्यूबिक इक्वेशन का जब डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व आपके दिमाग में फीड होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए अगर x एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। जैसे यहां पे देखिए पूरा का पूरा ये ऊपर है, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी वैल्यू ऊपर है तो पॉजिटिव। तो अगर क्यूब कर्व का डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक होगा और क्वाड्रेटिक पूरा का पूरा x एक्सिस से ऊपर है, दैट मींस वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं रहा, वो हमेशा पॉजिटिव है, दैट मींस वहां ना मैक्सिमा ना मिनिमा। अगर क्यूब कर्व का डिफरेंशिएशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की निकाली जाती है तो देखिए इस पॉइंट पे यहां पॉजिटिव है ये और इधर नेगेटिव, दैट मींस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो मैक्सिमा, दैट मींस इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा। क्यूबिक इक्वेशन का अगर ये डिफरेंशिएशन होता तो वो क्यूबिक इक्वेशन पे यहां मैक्सिमा मिलता, क्योंकि ये डिफरेंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है। सिमिलरली यहां नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि अब यहां स्लोप नहीं देखना है क्योंकि ये डिफरेंशिएशन बन चुका होगा। क्यूबिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फंक्शन है वो खुद में क्यूबिक का क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन है, दैट मींस क्वाड्रेटिक की सिंपली वैल्यू देखना है, उसका क्वाड्रेटिक का स्लोप नहीं देखना, क्योंकि स्लोप तो हमें देखना है क्यूबिक का, तो क्वाड्रेटिक की हमें वैल्यू देखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझाएंगे कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव स्लोप हमारा चेंज हो रहा है। तो हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं आपको तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी लाइक ही जो है मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारे वीडियोस नॉलेजेबल है तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुराने वीडियो के लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट लिंक अगर आपको चाहिए तो GateCrack का YouTube चैनल पर विजिट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके काम आ रहे हैं, ये चैनल आपके काम आ रहा है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच।